नमस्कार साथियों, जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय सतनाम। मैं क्षमा पाटले अनंत जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से हूँ। आप सभी के समक्ष अपनी खुद की लिखी हुई गीत, कविता, गजल और अपना संदेश YouTube के माध्यम से पहुँचाती हूँ। साथियों, यह मेरी खुद की लिखी हुई प्रकाशित बुक है क्षमा की कलम से। पीछे कुछ सम्मान भी मुझे मिले हैं जो अलग अलग राज्यों से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुझे प्राप्त हैं। यह बुक 2015 में प्रकाशित हुई थी। साथियों, अभी मैं अपनी दूसरी बुक प्रकाशित करवाने की तैयारी में हूँ। आप सब मुझे पढ़ते हैं, सराहते हैं और मेरा हौसला बढ़ाते हैं। इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। अभी मैं 25 को बालाघाट मध्य प्रदेश जा रही हूँ। वहाँ 26 तारीख को मुझे डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए भी मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आप सभी के आशीर्वाद और स्नेह से ही मैं इस मुकाम पर हूँ। देश और समाज में एक साहित्यकार के रूप में अपनी पहचान बना सकी हूँ। साथियों, हमारे भारत देश में नदी, तालाब, पहाड़, पर्वत, जीव जंतु, यहाँ तक कि जानवरों को भी देवी देवता कहकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन यह वही भारत देश है जहाँ इंसानों को इंसान नहीं समझा जाता। इंसानों को दलित, शूद्र, नीच, चमार और न जाने क्या क्या नाम दिए गए हैं। यह वही भारत देश है जहाँ इंसानों पर जातिगत भेदभाव, छुआछूत, अन्याय, अत्याचार होते आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आज़ादी के बाद से, संविधान बनने के बाद से भारत में छुआछूत, भेदभाव बिल्कुल खत्म हो चुकी है। कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती। सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं, सद्भावना के साथ रहते हैं। तो मैं उनसे यह एक सवाल करना चाहूँगी, अगर भारत में छुआछूत नहीं है, भेदभाव नहीं है, तो जालौर में इंद्र मेघवाल का मर्डर कैसे हो गया? एक मासूम से बच्चे ने अपनी प्यास बुझाने के लिए घड़े का पानी क्या छू लिया, घड़े का पानी ही जहर हो गया। उसी के टीचर ने उसे पीट पीट कर बड़ी निर्दयता से हत्या कर दी। क्या यह छुआछूत नहीं है? क्या यह भेदभाव नहीं है? क्या यह अन्याय नहीं है? अन्याय है। सदियों से छुआछूत, भेदभाव के लिए दलितों पर, पिछड़ों पर अन्याय होता आ रहा है। सदियों पहले द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काट लिया था ताकि वो कभी भी धनुष बाण न चला सके और हमेशा पीछा रह जाए। आज भी वही हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, महामहिम राष्ट्रपति जी को मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया गया। जगन्नाथपुरी की मंदिर की सीढ़ियों में ही उन्हें बिठा दिया गया। यह उनका अपमान नहीं है? क्या यह छुआछूत नहीं है? है। भारत में अभी भी, चाहे वो शहर हो, चाहे गांव हो, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से छुआछूत को बढ़ावा दिया जा रहा है।
राजस्थान में अभी भी सवर्ण गलियों में दलित समाज के लोग चप्पल जूता उठाकर चलते हैं। उन्हें अभी भी सिर में पगड़ी पहनने की आज़ादी नहीं है। पगड़ी पहन लेने से सिर की चमड़ी तक उधेड़ ली जाती है। अभी भी वहाँ मूछ रखने की आज़ादी नहीं है। अपनी ही शादी में उनको घोड़ी पर चढ़ने की आज़ादी नहीं है। बैंड बाजा बारात के साथ वो स्वर्ण गलियों में नहीं गुजर पाते। तो क्या यह छुआछूत नहीं है, भेदभाव नहीं है? अगर भारत में छुआछूत नहीं है तो बेटी रोटी का संबंध क्यों नहीं होता? अगर छुआछूत नहीं है तो बेटी रोटी का संबंध भी होना चाहिए। छुआछूत है इसीलिए लोग सामाजिक जगहों में एक जगह बैठकर खाते नहीं हैं। एक दूसरे का छुआ उनको पसंद नहीं आता। यह जातिगत भेदभाव ही है दोस्तों, जो कि एक षड्यंत्र के तहत छुआछूत बनाया गया है। प्रकृति किसी भी इंसान, किसी भी जाति धर्म के लोगों पर भेदभाव नहीं रखती। सभी को समान धूप, हवा, पानी सब कुछ समान देती है। तो ये तथाकथित लोग हम पर भेदभाव, छुआछूत थोपने वाले होते कौन हैं? मैं किसी भी जाति भेद, छुआछूत को नहीं मानती और न ही किसी देवी देवता पूजा पाठ, आडंबर, यज्ञ हवन, तावीज धागा में विश्वास नहीं रखती। साथियों, इंसान जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। इंसान अच्छे कर्म करके, उपलब्धि हासिल करके महान बनता है, न कि पूजा पाठ करने से। पूजा पाठ करने से क्या हासिल होता है? कुछ भी नहीं। जिन मंदिरों में आप पूजा अर्चना करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, अपनी मेहनत की, मजदूरी की, पैसे को, धन को वहाँ चढ़ाते हैं, क्या मतलब का? जिन मंदिर में आपको प्रवेश करने की आज़ादी नहीं है, जहाँ आपको धक्के देकर निकाल दिया जाता है, आप बार बार उसी मंदिर में जाते हैं, अपमानित होते हैं। साथियों, मंदिर में जाने से, पूजा पाठ करने से, मत्था टेकने से या झोली फैलाने से किसी का हित नहीं होगा। क्या मंदिर में जाने से, पूजा पाठ करने से आपके बच्चे शिक्षित हो जाएंगे? क्या भारत की गरीबी, बेरोजगारी, दरिद्रता दूर हो जाएगी? क्या दीन दुखियों की सहायता हो जाएगी? क्या आपके बच्चों का भविष्य निर्माण हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। आपके बच्चों का भविष्य निर्माण तब होगा जब वो बड़े बड़े स्कूलों में, कॉलेजों में जाकर पढ़ाई करेंगे, डिग्री हासिल करेंगे, उच्च पदों पर जाएंगे, एसपी, डीएसपी, कलेक्टर बनेंगे। स्कूल के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। जाइए, पढ़ाई करिए, डिग्री हासिल करिए। सांसद भवन के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। जाइए, पदाधिकारी बनिए, नेता, मंत्री, जज बनिए। तब आपकी उन्नति है, तब आपका विकास है।
न कि मंदिरों में जाने से। साथियों, मैं यह नहीं कहती कि आस्था रखना गलत है, लेकिन गलत चीज़ों पर आस्था रखना बिल्कुल भी गलत है, सरासर गलत है। आस्था रखनी ही है तो अपने माता पिता पर आस्था रखिए, जिनकी बदौलत आप इस दुनिया में आए हैं, आप इस दुनिया को देख रहे हैं, जी रहे हैं। आस्था रखनी ही है तो उन किसान मजदूरों पर आस्था रखिए जो दिन रात मेहनत करके, खेती करके आपके लिए अन्न उपजा रहे हैं, आपको अन्न दे रहे हैं, आपकी भूख मिटा रहे हैं, आपको तृप्ति दे रहे हैं। उन पर आस्था रखिए। आस्था रखनी ही है तो उन जवानों पर आस्था रखिए जो सीमा बॉर्डर पर तैनात हैं, आपकी रक्षा सुरक्षा का दायित्व ले रहे हैं, जिनकी बदौलत आप अपने घरों में चैन से सुकून से सो रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। आस्था रखनी ही है तो उन सफाई कर्मचारी और डॉक्टरों का धन्यवाद करते हुए उन पर आस्था रखिए जिन्होंने कोरोना काल में अपने जान की परवाह न किए बगैर आप सभी का इलाज किया, आपको मौत के मुंह से बचाया। आस्था रखनी ही है तो उन वकील जजों पर आस्था रखिए जो अन्याय होने पर आपके हित के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, आपको इंसाफ दिलाते हैं। उन पर आस्था रखिए। पूजा पाठ करना अंधविश्वास है, मानसिक गुलामी है, जिनसे आप कभी भी उबर नहीं पाएंगे। यह एक दलदल है, जितना फंसेंगे उतना ही फंसते जाएंगे। इस दलदल से निकलने का प्रयास करिए। अपने जीवन, अपने समय और अपने धन का सही उपयोग करिए, तभी इस देश का, इस समाज का, भारत देश का विकास होगा। साथियों, जाति तोड़िए, समाज जोड़िए, देश जोड़िए। भारत देश अनेकता में एकता रखने वाला देश है। भारत के संविधान के अनुसार भारत के समस्त नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय का रहे, सभी लोग बराबर हैं, समान हैं। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। किसी भी मामले में खुद को कम मत आंकिए। संविधान को पढ़िए, अपने मौलिक अधिकार को जानिए, अपने हक अधिकार के लिए आवाज उठाना सीखिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से विनम्र विनती करती हूँ, पूजा पाठ आडंबर में न फंसें। जादू टोना, भूत प्रेत, इन सभी में अपना वक्त न गंवाएं। यह जीवन एक बार मिला है दोस्तों, अपने जीवन का सही उपयोग करिए। माता बहनों को तीज त्योहार, उपासना की हर विधि याद रहती है, लेकिन वो संविधान के बारे में नहीं जान पाती और ना ही जानने की कोशिश करती हैं। इसीलिए उनका अधिक शोषण होता है। अपने हक अधिकार से वो वंचित रह जाती हैं, क्योंकि उन्हें अपने हक अधिकार के बारे में पता ही नहीं होता। इसीलिए वो सामाजिक और घरेलू हिंसा का भी शिकार होती हैं। सभी माता बहनों से विनम्र विनती है, पूजा पाठ बाद में कर लीजिएगा,
सबसे पहले भारत के संविधान को पढ़िए। जिस दिन आप अपने हक अधिकार को जान जाएंगी, उसी दिन से आपका अच्छा दिन शुरू हो जाएगा। कोई दूसरा आपको अच्छा दिन ला कर नहीं देगा। यह भारत का संविधान ही है जो आपको अच्छे दिन देगा। भारत के संविधान में हम सबका हित छुपा है। भारत के संविधान ने हम सभी को समस्त अधिकार दिए हैं। समानता का अधिकार, न्याय का अधिकार, संपत्ति रखने का, व्यवसाय रखने का, अभिव्यक्ति की आज़ादी, समान अवसर की आज़ादी, ये सभी हक अधिकार हमें बाबा साहब के भारतीय संविधान की वजह से मिले हैं। तो हमारे देवता कौन हुए? साथियों, आज मैं बाबा साहब आम्बेडकर जी को, समस्त बहुजन नायकों को, महापुरुषों को, जिन्होंने हमारे हित के लिए, समाज के कल्याण के लिए अपना संपूर्ण जीवन निछावर कर दिया, उन सभी को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी यह रचना सप्रेम भेंट कर रही हूँ। यह मेरी खुद की लिखी हुई रचना है, जिसे मैं बाबा साहब आम्बेडकर जी को, समस्त भारतवासियों को, समस्त बहुजनों को, माता बहनों को सप्रेम भेंट कर रही हूँ। सुनिए। मत पूजो कोई पत्थर, ना मानो तुम भगवान को। मत पूजो कोई पत्थर, ना मानो तुम भगवान को। दलित बनाया किसने तुमको, दलित बनाया किसने तुमको, जानो तुम इतिहास को। मत पूजो कोई पत्थर, ना मानो तुम भगवान को, ना मानो तुम भगवान को। गीता भगवत वेदों ने तुमको सूत्र बताया, बाबा ने समता देकर सबका मान बढ़ाया। गीता भगवत वेदों ने तुमको सूत्र बताया, बाबा ने समता देकर सबका मान बढ़ाया। अगर न होते अम्बेडकर तो सोचो क्या क्या होता, अगर न होते अम्बेडकर तो सोचो क्या क्या होता। कमर में झाड़ू, गले में मटका, अब तक लटका होता। कमर में झाड़ू, गले में मटका, अब तक लटका होता। जिसने हक अधिकार दिलाया, जिसने हक अधिकार दिलाया, मत भूलो उस इंसान को। मत पूजो कोई पत्थर, ना मानो तुम भगवान को। मत पूजो कोई पत्थर, ना मानो तुम भगवान को। दलित बनाया किसने तुमको, जानो तुम इतिहास को। मत पूजो कोई पत्थर, ना मानो तुम भगवान को, ना मानो तुम भगवान को। धर्म के ठेकेदारों ने पानी को तरसाया, हिंदू मुस्लिम कह कह कर भारत में फूट कराया। धर्म के ठेकेदारों ने पानी को तरसाया, हिंदू मुस्लिम कह कह कर भारत में फूट कराया।
संपत्ति राजनीति का सबको हक दिलवाया। शिक्षा संपत्ति राजनीति का सबको हक दिलवाया। मंत्री पद छोड़ा साहिब ने, मंत्री पद छोड़ा साहिब ने, धर्म निरपेक्षता और बंधुत्व का उत्तम संविधान बनाया। धर्म निरपेक्षता और बंधुत्व का उत्तम संविधान बनाया। किसने छुआछूत बनाया, किसने छुआछूत बनाया। पहचानो उन हैवानों को, मत पूजो कोई पत्थर, ना मानो तुम भगवान को। मत पूजो कोई पत्थर, ना मानो तुम भगवान को। दलित बनाया किसने तुमको, दलित बनाया किसने तुमको, जानो तुम इतिहास को। मत पूजो कोई पत्थर, ना मानो तुम भगवान को, ना मानो तुम भगवान को। माता बहने प्लीज इन पंक्तियों पर ध्यान दें। नारी ने जुल्म सहा है सदियों से बेईमानों, नारी ने जुल्म सहा है सदियों से बेईमानों। सती प्रथा स्तन कर को याद करो गद्दारों, सती प्रथा स्तन कर को याद करो गद्दारों। रूढ़िवाद पाखंडों का बाबा ने अंत किया है, रूढ़िवाद पाखंडों का बाबा ने अंत किया है। नारी माता बहनों का सबका उद्धार किया है, नारी माता बहनों का सबका उद्धार किया है। किसने तुमको दासी बनाया, किसने तुमको दासी बनाया। जानो उन जल्लादों को, मत पूजो कोई पत्थर, ना मानो तुम भगवान को। मत पूजो कोई पत्थर, ना मानो तुम भगवान को। दलित बनाया किसने तुमको, दलित बनाया किसने तुमको, जानो तुम इतिहास को। मत पूजो कोई पत्थर, ना मानो तुम भगवान को। मत पूजो कोई पत्थर, ना मानो तुम भगवान को, ना मानो तुम भगवान को। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगर मेरी रचना आपको अच्छा लगे, अगर मेरा संदेश आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपनी रचना को, अपनी कलम को गति देती रहूं और YouTube के माध्यम से आप सभी तक अपना संदेश पहुंचा सकूं। साथियों, मैं एक साधारण सी गृहिणी महिला हूं। घर के काम काजों में बहुत ही व्यस्त रहती हूं, फिर भी मैं अपने लेखन के लिए समय निकालती हूं। वीडियो बनाती हूं, एडिटिंग करती हूं, ये सारे काम मैं खुद ही करती हूं, तो मुझे ज़्यादातर समय नहीं मिल पाता। तो आप सभी से विनम्र विनती है, जिस किसी तक मेरी आवाज़ पहुंचे, जिस किसी तक मेरा यह वीडियो पहुंचे, प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर करते जाइएगा, ताकि मेरी आवाज़ दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे। जय भारत, जय संविधान, जय मूल्यवासी, जय भीम। धन्यवाद।
नमस्कार साथियों, जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय सतनाम। मैं क्षमा पाटले अनंत जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से हूँ। आप सभी के समक्ष अपनी खुद की लिखी हुई गीत, कविता, गजल और अपना संदेश YouTube के माध्यम से पहुँचाती हूँ। साथियों, यह मेरी खुद की लिखी हुई प्रकाशित बुक है क्षमा की कलम से। पीछे कुछ सम्मान भी मुझे मिले हैं जो अलग अलग राज्यों से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुझे प्राप्त हैं। यह बुक 2015 में प्रकाशित हुई थी। साथियों, अभी मैं अपनी दूसरी बुक प्रकाशित करवाने की तैयारी में हूँ। आप सब मुझे पढ़ते हैं, सराहते हैं और मेरा हौसला बढ़ाते हैं। इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। अभी मैं 25 को बालाघाट मध्य प्रदेश जा रही हूँ। वहाँ 26 तारीख को मुझे डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए भी मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आप सभी के आशीर्वाद और स्नेह से ही मैं इस मुकाम पर हूँ। देश और समाज में एक साहित्यकार के रूप में अपनी पहचान बना सकी हूँ। साथियों, हमारे भारत देश में नदी, तालाब, पहाड़, पर्वत, जीव जंतु, यहाँ तक कि जानवरों को भी देवी देवता कहकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन यह वही भारत देश है जहाँ इंसानों को इंसान नहीं समझा जाता। इंसानों को दलित, शूद्र, नीच, चमार और न जाने क्या क्या नाम दिए गए हैं। यह वही भारत देश है जहाँ इंसानों पर जातिगत भेदभाव, छुआछूत, अन्याय, अत्याचार होते आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आज़ादी के बाद से, संविधान बनने के बाद से भारत में छुआछूत, भेदभाव बिल्कुल खत्म हो चुकी है। कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती। सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं, सद्भावना के साथ रहते हैं। तो मैं उनसे यह एक सवाल करना चाहूँगी, अगर भारत में छुआछूत नहीं है, भेदभाव नहीं है, तो जालौर में इंद्र मेघवाल का मर्डर कैसे हो गया? एक मासूम से बच्चे ने अपनी प्यास बुझाने के लिए घड़े का पानी क्या छू लिया, घड़े का पानी ही जहर हो गया। उसी के टीचर ने उसे पीट पीट कर बड़ी निर्दयता से हत्या कर दी। क्या यह छुआछूत नहीं है? क्या यह भेदभाव नहीं है? क्या यह अन्याय नहीं है? अन्याय है। सदियों से छुआछूत, भेदभाव के लिए दलितों पर, पिछड़ों पर अन्याय होता आ रहा है। सदियों पहले द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काट लिया था ताकि वो कभी भी धनुष बाण न चला सके और हमेशा पीछा रह जाए। आज भी वही हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, महामहिम राष्ट्रपति जी को मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया गया। जगन्नाथपुरी की मंदिर की सीढ़ियों में ही उन्हें बिठा दिया गया। यह उनका अपमान नहीं है? क्या यह छुआछूत नहीं है? है। भारत में अभी भी, चाहे वो शहर हो, चाहे गांव हो, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से छुआछूत को बढ़ावा दिया जा रहा है।
राजस्थान में अभी भी सवर्ण गलियों में दलित समाज के लोग चप्पल जूता उठाकर चलते हैं। उन्हें अभी भी सिर में पगड़ी पहनने की आज़ादी नहीं है। पगड़ी पहन लेने से सिर की चमड़ी तक उधेड़ ली जाती है। अभी भी वहाँ मूछ रखने की आज़ादी नहीं है। अपनी ही शादी में उनको घोड़ी पर चढ़ने की आज़ादी नहीं है। बैंड बाजा बारात के साथ वो स्वर्ण गलियों में नहीं गुजर पाते। तो क्या यह छुआछूत नहीं है, भेदभाव नहीं है? अगर भारत में छुआछूत नहीं है तो बेटी रोटी का संबंध क्यों नहीं होता? अगर छुआछूत नहीं है तो बेटी रोटी का संबंध भी होना चाहिए। छुआछूत है इसीलिए लोग सामाजिक जगहों में एक जगह बैठकर खाते नहीं हैं। एक दूसरे का छुआ उनको पसंद नहीं आता। यह जातिगत भेदभाव ही है दोस्तों, जो कि एक षड्यंत्र के तहत छुआछूत बनाया गया है। प्रकृति किसी भी इंसान, किसी भी जाति धर्म के लोगों पर भेदभाव नहीं रखती। सभी को समान धूप, हवा, पानी सब कुछ समान देती है। तो ये तथाकथित लोग हम पर भेदभाव, छुआछूत थोपने वाले होते कौन हैं? मैं किसी भी जाति भेद, छुआछूत को नहीं मानती और न ही किसी देवी देवता पूजा पाठ, आडंबर, यज्ञ हवन, तावीज धागा में विश्वास नहीं रखती। साथियों, इंसान जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। इंसान अच्छे कर्म करके, उपलब्धि हासिल करके महान बनता है, न कि पूजा पाठ करने से। पूजा पाठ करने से क्या हासिल होता है? कुछ भी नहीं। जिन मंदिरों में आप पूजा अर्चना करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, अपनी मेहनत की, मजदूरी की, पैसे को, धन को वहाँ चढ़ाते हैं, क्या मतलब का? जिन मंदिर में आपको प्रवेश करने की आज़ादी नहीं है, जहाँ आपको धक्के देकर निकाल दिया जाता है, आप बार बार उसी मंदिर में जाते हैं, अपमानित होते हैं। साथियों, मंदिर में जाने से, पूजा पाठ करने से, मत्था टेकने से या झोली फैलाने से किसी का हित नहीं होगा। क्या मंदिर में जाने से, पूजा पाठ करने से आपके बच्चे शिक्षित हो जाएंगे? क्या भारत की गरीबी, बेरोजगारी, दरिद्रता दूर हो जाएगी? क्या दीन दुखियों की सहायता हो जाएगी? क्या आपके बच्चों का भविष्य निर्माण हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। आपके बच्चों का भविष्य निर्माण तब होगा जब वो बड़े बड़े स्कूलों में, कॉलेजों में जाकर पढ़ाई करेंगे, डिग्री हासिल करेंगे, उच्च पदों पर जाएंगे, एसपी, डीएसपी, कलेक्टर बनेंगे। स्कूल के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। जाइए, पढ़ाई करिए, डिग्री हासिल करिए। सांसद भवन के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। जाइए, पदाधिकारी बनिए, नेता, मंत्री, जज बनिए। तब आपकी उन्नति है, तब आपका विकास है,
न कि मंदिरों में जाने से। साथियों, मैं यह नहीं कहती कि आस्था रखना गलत है, लेकिन गलत चीज़ों पर आस्था रखना बिल्कुल भी गलत है, सरासर गलत है। आस्था रखनी ही है तो अपने माता पिता पर आस्था रखिए, जिनकी बदौलत आप इस दुनिया में आए हैं, आप इस दुनिया को देख रहे हैं, जी रहे हैं। आस्था रखनी ही है तो उन किसान मजदूरों पर आस्था रखिए जो दिन रात मेहनत करके, खेती करके आपके लिए अन्न उपजा रहे हैं, आपको अन्न दे रहे हैं, आपकी भूख मिटा रहे हैं, आपको तृप्ति दे रहे हैं। उन पर आस्था रखिए। आस्था रखनी ही है तो उन जवानों पर आस्था रखिए जो सीमा बॉर्डर पर तैनात हैं, आपकी रक्षा सुरक्षा का दायित्व ले रहे हैं, जिनकी बदौलत आप अपने घरों में चैन से, सुकून से सो रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। आस्था रखनी ही है तो उन सफाई कर्मचारी और डॉक्टरों का धन्यवाद करते हुए उन पर आस्था रखिए जिन्होंने कोरोना काल में अपने जान की परवाह न किए बगैर आप सभी का इलाज किया, आपको मौत के मुंह से बचाया। आस्था रखनी ही है तो उन वकील जजों पर आस्था रखिए जो अन्याय होने पर आपके हित के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, आपको इंसाफ दिलाते हैं। उन पर आस्था रखिए। पूजा पाठ करना अंधविश्वास है, मानसिक गुलामी है, जिनसे आप कभी भी उबर नहीं पाएंगे। यह एक दलदल है, जितना फंसेंगे उतना ही फंसते जाएंगे। इस दलदल से निकलने का प्रयास करिए। अपने जीवन, अपने समय और अपने धन का सही उपयोग करिए, तभी इस देश का, इस समाज का, भारत देश का विकास होगा। साथियों, जाति तोड़िए, समाज जोड़िए, देश जोड़िए। भारत देश अनेकता में एकता रखने वाला देश है। भारत के संविधान के अनुसार भारत के समस्त नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय का रहे, सभी लोग बराबर हैं, समान हैं। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। किसी भी मामले में खुद को कम मत आंकिए। संविधान को पढ़िए, अपने मौलिक अधिकार को जानिए, अपने हक अधिकार के लिए आवाज उठाना सीखिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से विनम्र विनती करती हूँ, पूजा पाठ आडंबर में न फंसें। जादू टोना, भूत प्रेत, इन सभी में अपना वक्त न गंवाएं। यह जीवन एक बार मिला है दोस्तों, अपने जीवन का सही उपयोग करिए। माता बहनों को तीज त्योहार, उपासना की हर विधि याद रहती है, लेकिन वो संविधान के बारे में नहीं जान पाती और ना ही जानने की कोशिश करती हैं। इसीलिए उनका अधिक शोषण होता है। अपने हक अधिकार से वो वंचित रह जाती हैं, क्योंकि उन्हें अपने हक अधिकार के बारे में पता ही नहीं होता। इसीलिए वो सामाजिक और घरेलू हिंसा का भी शिकार होती हैं। सभी माता बहनों से विनम्र विनती है, पूजा पाठ बाद में कर लीजिएगा,
सबसे पहले भारत के संविधान को पढ़िए। जिस दिन आप अपने हक अधिकार को जान जाएंगी, उसी दिन से आपका अच्छा दिन शुरू हो जाएगा। कोई दूसरा आपको अच्छा दिन ला कर नहीं देगा। यह भारत का संविधान ही है जो आपको अच्छे दिन देगा। भारत के संविधान में हम सबका हित छुपा है। भारत के संविधान ने हम सभी को समस्त अधिकार दिए हैं। समानता का अधिकार, न्याय का अधिकार, संपत्ति रखने का, व्यवसाय रखने का, अभिव्यक्ति की आज़ादी, समान अवसर की आज़ादी, ये सभी हक अधिकार हमें बाबा साहब के भारतीय संविधान की वजह से मिले हैं। तो हमारे देवता कौन हुए? साथियों, आज मैं बाबा साहब आम्बेडकर जी को, समस्त बहुजन नायकों को, महापुरुषों को, जिन्होंने हमारे हित के लिए, समाज के कल्याण के लिए अपना संपूर्ण जीवन निछावर कर दिया, उन सभी को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी यह रचना सप्रेम भेंट कर रही हूँ। यह मेरी खुद की लिखी हुई रचना है, जिसे मैं बाबा साहब आम्बेडकर जी को, समस्त भारतवासियों को, समस्त बहुजनों को, माता बहनों को सप्रेम भेंट कर रही हूँ। सुनिए। मत पूजो कोई पत्थर, ना मानो तुम भगवान को। मत पूजो कोई पत्थर, ना मानो तुम भगवान को। दलित बनाया किसने तुमको, दलित बनाया किसने तुमको, जानो तुम इतिहास को। मत पूजो कोई पत्थर, ना मानो तुम भगवान को, ना मानो तुम भगवान को। गीता भगवत वेदों ने तुमको सूत्र बताया, बाबा ने समता देकर सबका मान बढ़ाया। गीता भगवत वेदों ने तुमको सूत्र बताया, बाबा ने समता देकर सबका मान बढ़ाया। अगर न होते आम्बेडकर तो सोचो क्या क्या होता, अगर न होते आम्बेडकर तो सोचो क्या क्या होता। कमर में झाड़ू, गले में मटका, अब तक लटका होता। कमर में झाड़ू, गले में मटका, अब तक लटका होता। जिसने हक अधिकार दिलाया, जिसने हक अधिकार दिलाया, मत भूलो उस इंसान को। मत पूजो कोई पत्थर, ना मानो तुम भगवान को। मत पूजो कोई पत्थर, ना मानो तुम भगवान को। दलित बनाया किसने तुमको, जानो तुम इतिहास को। मत पूजो कोई पत्थर, ना मानो तुम भगवान को, ना मानो तुम भगवान को। धर्म के ठेकेदारों ने पानी को तरसाया, हिंदू मुस्लिम कह कह कर भारत में फूट कराया। धर्म के ठेकेदारों ने पानी को तरसाया, हिंदू मुस्लिम कह कह कर भारत में फूट कराया। महाड़ में सत्याग्रह से बाबा ने पानी पिलाया, महाड़
नीति का सबको हक दिलवाया। शिक्षा संपत्ति राजनीति का सबको हक दिलवाया। मंत्री पद छोड़ा साहिब ने, मंत्री पद छोड़ा साहिब ने, धर्म निरपेक्षता और बंधुत्व का उत्तम संविधान बनाया। धर्म निरपेक्षता और बंधुत्व का उत्तम संविधान बनाया। किसने छुआछूत बनाया, किसने छुआछूत बनाया। पहचानो उन हैवानों को, मत पूजो कोई पत्थर, ना मानो तुम भगवान को। मत पूजो कोई पत्थर, ना मानो तुम भगवान को। दलित बनाया किसने तुमको, दलित बनाया किसने तुमको, जानो तुम इतिहास को। मत पूजो कोई पत्थर, ना मानो तुम भगवान को, ना मानो तुम भगवान को। माता बहनें प्लीज इन पंक्तियों पर ध्यान दें। नारी ने जुल्म सहा है सदियों से बेईमानों, नारी ने जुल्म सहा है सदियों से बेईमानों। सती प्रथा स्तन कर को याद करो गद्दारों, सती प्रथा स्तन कर को याद करो गद्दारों। रूढ़िवाद पाखंडों का बाबा ने अंत किया है, रूढ़िवाद पाखंडों का बाबा ने अंत किया है। नारी माता बहनों का सबका उद्धार किया है, नारी माता बहनों का सबका उद्धार किया है। किसने तुमको दासी बनाया, किसने तुमको दासी बनाया। जानो उन जल्लादों को, मत पूजो कोई पत्थर, ना मानो तुम भगवान को। मत पूजो कोई पत्थर, ना मानो तुम भगवान को। दलित बनाया किसने तुमको, दलित बनाया किसने तुमको, जानो तुम इतिहास को। मत पूजो कोई पत्थर, ना मानो तुम भगवान को। मत पूजो कोई पत्थर, ना मानो तुम भगवान को, ना मानो तुम भगवान को। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगर मेरी रचना आपको अच्छा लगे, अगर मेरा संदेश आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपनी रचना को, अपनी कलम को गति देती रहूं और YouTube के माध्यम से आप सभी तक अपना संदेश पहुंचा सकूं। साथियों, मैं एक साधारण सी गृहिणी महिला हूं। घर के काम काजों में बहुत ही व्यस्त रहती हूं, फिर भी मैं अपने लेखन के लिए समय निकालती हूं। वीडियो बनाती हूं, एडिटिंग करती हूं, ये सारे काम मैं खुद ही करती हूं। तो मुझे ज़्यादातर समय नहीं मिल पाता। तो आप सभी से विनम्र विनती है, जिस किसी तक मेरी आवाज़ पहुंचे, जिस किसी तक मेरा यह वीडियो पहुंचे, प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर करते जाइएगा, ताकि मेरी आवाज़ दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय संविधान, जय मूल्यवासी। धन्यवाद।